चलिए, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके, हाँ आप सभी का फिर से एक बार और शुक्रिया बेटा सभी का। चलिए, हाँ ब्राइटनेस कम कर ली है, टेंशन नहीं लीजिए। ब्लैक ही कर दिया उसको अपन ने, टेंशन ही खत्म कर दिया उसका। ठीक है, हाँ बेटा आज बर्थडे है। बिल्कुल। चलिए। हम्म, चल, लव यू बेटा, लव यू ऑल ऑफ यू। कितने साल के हो गए? 30 साल के हो गए भैया, 30 के कंप्लीट हो गए, है ना। चल, देखिए, तो मिसिंग नंबर हो गया है, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके। मिसिंग नंबर आपका टॉपिक, पार्टी चाहिए बिल्कुल आ जाइए, है ना। बिल्कुल आ जाइए, आपको यहाँ पर बिल्कुल पार्टी मिलेगी। बिल्कुल आज ही आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हम्म, सबके कमेंट दिखते हैं बेटा, सभी के कमेंट दिख रहे हैं, वॉइस इधर से प्रॉपर है, इधर से कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बर्थडे पर नाम लूं? बेटा लगभग 500 प्लस स्टूडेंट्स लाइव हैं, सभी के नाम लेना पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, अगर थोड़े बहुत 50-100 भी अगर होते तो मैं नाम ले देता, बट 500 से ज़्यादा अभी बच्चे स्टूडेंट जो है लाइव है। बिल्कुल। चलो, तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, और अब आप जल्दी से बताइए कि फोन पे कर दो। तो बेटा वो फिर फोन पे कर दूंगा तो वो पार्टी कैसी हुई? मिसिंग नंबर आपका हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। मिसिंग नंबर जो टॉपिक है वो हुआ है या नहीं हुआ है, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो फटाफट सभी लोग। लाइट बंद करवा दो, अब तो बेटा ब्राइटनेस कम है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? अब तो ब्राइटनेस कम है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ बेटा स्टूडियो चेंज हो गया है। मिसिंग नंबर हो गया है ना। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है। चलो, हो गया है, हाँ हो गया है, देख लिया मैंने, हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरे टाइप टॉपिक कर लेते हैं हम। चलिए, आज बहुत ही सिंपल टॉपिक आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं, है ना। बिल्कुल। चलिए, हाँ सारे टॉपिक आ गए हैं। बिल्कुल बेटा, आपके जॉब की और मेरे बर्थडे की पार्टी बिल्कुल साथ डन रहा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आज हम लोग जो कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आप लोगों का इमिडिएट इमेज। इमिडिएट इमेज या इमिडिएट फिगर का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है आपका आकृति सन्निहित, हिंदी में बोला जाता है इसे आकृति सन्निहित, ठीक है, या आकृति निहित भी आप लोगों को कहीं पर पढ़ने के लिए मिलेगा। आकृति सन्निहित बोल लीजिए या फिर आकृति निहित बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक, चलो पजल करवा दें, ठीक है। श्लोक्स, हाँ बेटा कल से आपका श्लोक से ही स्टार्ट, परसों से श्लोक स्टार्ट करवाऊंगा। सिलोजिज्म जो है वो आप लोगों का परसों से स्टार्ट होगा। ये छोटे छोटे एक दो टॉपिक है, इन्हें जरा हम एंड कर दें, फिर उसके बाद वही टॉपिक आपके बच रहे मेन कुछ टॉपिक जो कि हम बहुत जल्दी इसको भी ओवर कर दें, ठीक है। हाँ बेटा सबका कमेंट दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आपने केक भेज दिया, हमने रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आकृति सन्निहित, जैसे मान लीजिए ये वाली आकृति है, ये वाली जो आकृति, ये क्वेश्चन है आपका। अब ये वाली जो आकृति है आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रही है, आपको किस वाले ऑप्शन में ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, किस ऑप्शन में दिख रही है, बस आपको ये बताना है। तो देखिए जरा, यहां पर मैं एक आकृति बताता हूं, उसमें आपको बताना है कि ये एफ आपको कहां पर दिखाई दे, ठीक है। चल एम्बेडेड इमेज, हाँ बेटा एम्बेडेड फिगर है, यहां पर आपकी मान लीजिए ये इस तरह से बना, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी ही की तरह सेम दिखने वाला टॉपिक जो आपकी आकृति रहेगी वही आपका आंसर होगी। इसकी तरह दिखने वाली सेम आकृति आपका सही उत्तर होने वाली है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, अगर कहीं पर दिख गया तो सेम आपका जो दिखेगा वही आपका आंसर रहेगा। जहां पर भी ये वाली आकृति आपको दिख जाएगी वही आकृति आपका आंसर होगी, ठीक है। हाँ स्क्रीन ब्लैक हो रही है बेटा, बस यही पेज की बात है, रुक जाइए। दिख रहा है, अगले पेज से आ जाएगा, मैं टेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर देंगे अगले पेज में। यहां से देखो, अब ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो आकृति यहां पर कहीं पर बनी क्या, नहीं बनी। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी कहीं पर नहीं बन रही है। उसी तरह से अगर आप आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको वो वाली आकृति देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको देखिए ये एफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये वाली आकृति आपकी दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। समझ में नहीं आया, इससे समझाता हूं, आ जाइए। यहां पर आपके सामने ये जो आकृति दिख रही है ना, ये क्वेश्चन आकृति है, ठीक है। ये वाली जो आकृति है ये आपकी कौन सी आकृति है, ये आपकी क्वेश्चन वाली इमेज है। ये वाली जो इमेज है ये आपके इन चार ऑप्शन में से कहीं पर बनना चाहिए, जहां पर भी बनेगा, है ना। कल के कुछ क्वेश्चन बचे थे बेटा, वो आप लोगों के लिए मैंने दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाओ बेटा, यही रहेगा, ये पहले से चीजें पीपीटी है, फिक्स है, इस पर व्हाइट बोर्ड नहीं बन पाएगा। यहां से ये सेम आकृति आपको दिखाई देनी चाहिए। अब देखो ऐसी सेम आकृति, जैसे ये उल्टा जेड बना, अब ये उल्टा जेड यहां पर बन रहा है, इसके अलावा उल्टा जेड आप लोगों का यहां पर बन रहा है, यहां पर कहीं पर भी उल्टा जेड नहीं बन रहा है, कहीं पर भी उल्टा जेड नहीं बन रहा है, मतलब आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये कहां कहां पर दिख रही है भैया, इसमें भी ये वाली लाइन है और इसमें भी ये वाली लाइन है। बट यहां से अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में बेटा, पहले वाले में ये लाइन आपकी जो गई है ऊपर एंटर हुई है, इधर देखना अच्छे से, ये वाली लाइन जो है यहां पर इसके बीच में एंटर हो रही है, बट इसमें यहां पर एंटर नहीं हो रही है। और क्वेश्चन आकृति या क्वेश्चन इमेज में भी अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ एंटर नहीं हो रही है, तो सेम आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी बना रहा है। सेम आकृति कौन सा ऑप्शन बना रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपकी सेम आकृति बना रहा है, ठीक है। चलो
और देखिए अब ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज आपकी कहां पर बन रही है जल्दी से बताओ। ये वाली आपकी, हाँ ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन इमेज आपका कहां पर बनेगा? हाँ बेटा ए इसलिए नहीं किया है, ए इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये बीच में एंटर हो गया, इसलिए ए मैंने आंसर नहीं करा है। हिंदी में क्या कहते हैं, अभी नाम बताया था बेटा मैंने, हिंदी में क्या कहते हैं? आकृति सन्निहित, एम्बेडेड इमेज आकृति सन्निहित या आकृति निहित। जल्दी जल्दी बताओ जरा फटाफट सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, दिख गई आप लोगों को। भैया इस तरह से ये आकृति आपकी दिखनी चाहिए। कहां पर दिख रही है? अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह से ये वाली आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रही है। ऑप्शन नंबर सी में सेम आकृति आपको इस तरह से यहां पर मिल रही है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बेटा ए में नहीं बन रही है। ए में अगर बनाओगे तो ये इस तरह से सेम बन रहा है, नहीं। शिवम ठीक है बेटा ठीक है, एक बार उसमें चेक कर लेना शिवम, एक बार और आप लोग, है ना। हाँ ये तो देखते से एकदम आंसर आ गया होगा आप लोगों का। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से इमेज बनती है, इस तरह से ये वाली जो इमेज बनती है ये आपकी कहां पर बन रही है? तो इस वाले में ऑप्शन में देखना, पहले में कहां पर बन रही है, क्या नहीं बन रही है? ठीक है नहीं बनी है। इसके बाद में यहां पर भी आपका नहीं बन रही है, इधर से भी इधर आना था, यहां पर नहीं बन रही है। बच्चा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, यहां से आपकी सेम इमेज बन रही है, या मैं बोलूं उल्टा वाई बन रहा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो इसको छोड़ो, इधर देखिए। हाँ उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है आकृति में, इसलिए है ना। इसको देखिए, देखकर जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई, यहां से आपका ये ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल के नीचे प्लस चाहिए, प्लस भी है, और ये वाली आपकी इमेज यहां से बन रही है, और इस तरह से ये लाइन भी यहां पर बन रही है। सेम आपका ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब सीधा वाई बनाना है। सीधा वाई कहां पर बन रहा है देखो जरा।
बिल्कुल, ये बन गया देखो, ये बन रहा है वाई, पूरा वाई बनना चाहिए जैसा बना है, पर है ना आपको ऑप्शन नंबर ए में। इसमें तो है बट यहाँ से सही तरीके से नहीं बन पाए, इसमें सही तरीके से ये, इसमें वाई बनेगा ही नहीं, इसमें भी सीधी लाइन नहीं है, नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले का आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये वाली जो इमेज आपकी बन रही है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखेगी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऑप्शन नंबर बी में आपको ये इमेज दिख रही है, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब ये वाला जो आपकी इमेज दिख रही है, अब ये कहाँ पर बन रही है, सेम अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखेगी, है ना। इनमें बन तो रही है, ये यहाँ भी बन रही है, बट ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर ये भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से ये भी कंप्लीट नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो नौवे का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये बन गया आपका इस तरह से, ये ठीक है, ये बन गया पूरा। चल, ये आपको सेम आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, एक के भी गलत नहीं आ रहा है, सबसे बढ़िया बात तो यही है ना, एक के भी गलत नहीं है। टेन का जल्दी से बताइए, टेन का जल्दी से बताओ। ये आपका इधर से देखो, ये बना, ये बना, ये बना और ये सेम बन रही है आपकी कहां पर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगली आकृति बनाइए।
बिल्कुल बन गया, बहुत बढ़िया। ये बना, देखो ये बन गया ये वाला, ऑप्शन नंबर डी में। अगला बनाइए। चलिए, यहां से ये बन गया, बिल्कुल देखो बेटा, ये वाला, ये वाली आकृति आपकी इस तरह से, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें भी बन रही है बट उल्टी बन रही है, ध्यान रखना। इसमें बन रही है बट ये देखिए इधर साइड से आपकी उल्टी बन रही है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कुछ लोग ये आंसर कर रहे हैं, ये गलत होगा बेटा। बन गया, बहुत बढ़िया। इधर से देखो, ये बना, ये बना, ये बना, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया, ऑप्शन नंबर बी में। चलो नेक्स्ट। बताओ जरा जल्दी से, फटाफट। वोटिंग का सबका अलग अलग क्यों आ रहा है बेटा? कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, और सी कोई नहीं दे रहा, बाकी तो दे रहे हो। अलग अलग आंसर क्यों कर रहे हो सभी? हम्म चलो, डी तो सही बना है आपका, बिल्कुल। और बताओ। बिल्कुल, देखो ये आपका आया इधर से, ये देखना, इधर, फिर इधर, ये, फिर ये, और फिर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। चलो इजी है, हाँ बहुत इजी है बेटा। रॉन्ग हो रहे हैं बेटा, ये तो फ्री के नंबर मान के चलिए आप लोग, ये फ्री के नंबर होते हैं आप लोगों के, है ना। यहाँ से आपको साथिया बनाना है, किधर बनेगा जल्दी बताओ, कहाँ पर बनेगा?
ये बनेगा बेटा ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं आंसर, लेकिन डी नहीं बनेगा बेटा। देखो तो जरा अच्छे से, ये आपका इधर से यहाँ तो आ गया, बट ये लाइन मिली है क्या? यहाँ पर नहीं मिली है तो कहाँ से बन जाएगा? हाँ, कुछ लोग बी कर रहे हैं बेटा, उल्टा बना हुआ है। यहाँ पर इमेडेड इमेज में आप लोग आकृति को पलट नहीं सकते, आकृति जैसी दिखाई दे रही है वैसी ही दिखाई देनी चाहिए आपको भी। अगला देखो, फ्री की नंबर है बेटा, वो देख लो एक बार अच्छे से। अब देखिए ये वाली जो इमेज है ये आपको यहाँ पर दिख रही है इस तरह से, ये गई, ये इधर आई ऐसी, और ये ऑप्शन नंबर सी में बन रही है। ठीक, बहुत बढ़िया, बनाते जाओ बढ़िया आराम से। इधर देखना, ये बना आपका इधर ऐसा, ये बन गया आपका इधर से तिरछा ये, और ये ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। बनाओ भैया अगला। हाँ बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आते हैं लेकिन आते हैं, है ना। ये आपका इस तरह से ये बन गया, ठीक है, इधर से ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, कुछ लोग सी कर रहे हो आंसर। अरे बेटा कुछ लोग सी क्यों कर रहे हो? सी इधर से ये ऊपर वाली लाइन हो जाएगी इसकी, सी जो है वो ऊपर वाली लाइन हो जाएगी। तो अभी जब तक बीच वाली लाइन में बनता है, बीच वाली लाइन में बनाना है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं। और डी वाला कौन है भाई साहब? डी वाले कौन हो आप? डी वाले बेटा कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा। हाँ, इसमें भी बन सकता है, इसमें भी बन सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देना है कि जहां पर आप अंदर लाइन में बना सको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। सी क्यों नहीं है बता दिया ना बेटा, कि जब तक आप लोगों का बीच में अगर वो आकृति बन रही है तो बीच वाली आकृति को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। देन आप अगर वो ऐसा कुछ नहीं बनता है तब आपका ये मेन लाइन पर जो बनता है उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही होती है बेटा इनमें, है ना, छोटी छोटी मिस्टेक होती है एग्जाम में। हाँ बेटा, सबका कमेंट दिख रहा है, बिल्कुल। हम्म, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों आंसर हो सकते हैं, बट प्रायोरिटी आपको अगर बीच में बन रहा है तो फर्स्ट इसको देना है, देन सेकंड इसको देना है। दोनों बन सकते हैं, दोनों के लिए मना नहीं कर रहा, ठीक है। चलो
देखो यहाँ पर जरा इधर से आप देखेंगे तो ये आपके पास में ये लाइन गई, फिर ये वाली आ गई लाइन, फिर ये वाली लाइन चली गई इधर से, फिर ये गई और ये वाली लाइन आकृति कहाँ पर बन रही है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, ट्वेंटी का आंसर दो जल्दी से। 20 का आंसर दीजिए जल्दी से। कल भी ऐसे ही एक और टॉपिक रहने वाला है आपका, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स कल हम लोग देखने वाले। चलो, यहां से अगर आप देखें तो ये z बन गया। ठीक है, ये z बन गया। अब z के बाद में आपको यहां से ये वाली आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति आपको बन रही है, सेम बन रही है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में कुछ लोग ए बोल रहे हैं, ए नहीं आएगा। ए में बेटा सिर्फ z बन पाएगा। और अगर यहाँ से फिर अगर मैंने लेने की कोशिश करी तो इधर ये z कहाँ बन पाए? z ये तो हमारा इतना तो पूरा बन रहा है, बट नीचे पूरा z नहीं बन रहा है, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। ठीक, इसमें सिर्फ आप z बना सकते हो, इसमें भी सिर्फ आप z बना सकते हो, लेकिन ऊपर वाली फिर आकृति कहाँ से बनाओगे? इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ से लाते हैं ये क्वेश्चन। कुछ बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ किसी बुक के क्वेश्चंस अलग अलग बुक के रहते हैं। तो बेटा छोटी छोटी चीजों पर ही तो मिस्टेक होती है, इसमें छोटी छोटी मिस्टेक होती है। चलिए, यहां से अगर आप देखें तो ये बन रहा है आपका, ये बन गया इस तरह से। तो इस तरह की आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रही होगी। ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखो, एम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करना है जल्दी से। इस्माइल क्यों नहीं करता? शक्ल ही ऐसी है बेटा। सही नहीं दिख रहा? दिख रहा है बिल्कुल, देखो। अब देखो कहीं पर अंदर एम नहीं बन रहा है, कहीं पर एम नहीं बन रहा, लेकिन अब बाहर अंदर नहीं बन रहा है तो बाहर की तरफ तो बनेगा, बाहर की लाइनों पर तो बनेगा, अगर अंदर की लाइन पर नहीं बना तो।
अंदर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर तो बन गया मेरे पास में ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इसमें तो एन बन रहा है, ये वाले में आपका क्या बन रहा है, एन बन रहा है, एम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। सबके दिख रहे हैं बेटा, सबके दिख रहे हैं। चले, थोड़ा डार्क कर दे, डार्क उसमें ये हो सकता है इतना, बस ये हो सकता है बेटा बस। क्या आ रहा है आंसर, किसी का बी, किसी का डी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वैसे अलग अलग आंसर देने से क्या होगा बेटा, देखो यहां से आप देखिएगा, ये आपका बी में ये बन रहा है, ये इस तरह से ये नीचे भी गया और ये इधर ऊपर जाकर इधर भी आता, ये बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो अगला। ये क्वेश्चन देख के जॉब लग गई बेटा, ये क्वेश्चन 1 नंबर है, बाकी 99 नंबर के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना, एक क्वेश्चन से जॉब कैसे लग सकती है। चलो 24 का क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो ये बन रहा है आपका इस तरह से। ठीक है, ये गया आपका इधर, ये इधर, इधर और ये इधर, ऑप्शन नंबर डी में बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला देखिए। चलिए अगला देखिए बेटा, इसमें क्या आपको मैं समझाऊं, इसमें बस आपको ये करना है कि ये वाली आकृति ऐसी की ऐसी कौन से ऑप्शन में दिख रही है
बस वो ढूंढना है। अब ये तो आपकी आंखों का काम है, अब आपकी आंखें काम कर रही है या नहीं कर रही, अब मैं उसमें कैसे बता सकता हूँ। या तो अगर नहीं दिख पा रहा है तो फिर आंखों का इलाज करवाओ बेटा, है, चश्मा लगवाओ, कुछ तो करो। ये तो फ्री के नंबर, अगर यही नंबर छोड़ दिए तो फिर कहाँ से कुछ हो पाएगा बेटा। चलिए ये आ गया है, बहुत बढ़िया। ये हो गया, बन गया आपका सेम एज इट इज। जैसे देखो ये वाली आकृति थी ना, इस वाली आकृति को मुझे सेम देखना था कहाँ पर बन रही है, तो ये सेम आकृति आपकी इधर से ये बन रही है, ठीक है, इधर से ये आपकी आकृति बनी। ये वाली पूछिए इस साइड पे, तो इस साइड पे बता दीजिए। ये वाली साइड पर पूछिए, ये वाले साइड पर बता दीजिए। साइड चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बन गई आपकी ऑप्शन नंबर 1। 24 का सी भी हो सकता है, देख लेते हैं। 24 का सी अगर आप यहाँ से लेते हो तो ये इधर, बेटा फिर ये लाइन जो आपकी जाना था, ये थोड़ी जितनी ऊपर है उतनी लाइन नीचे भी, या थोड़ी और जाना था, डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है इसलिए वो सी नहीं बन